कर्नाटक के नतीजों में बीजेपी की करारी हार पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस की जीत को शुभ संकेत बताते हुए सामना में लिखा कि साल 2024 में क्या होगा, इसकी दिशा कर्नाटक की जनता ने दिखा दी है। बीजेपी का नकली हिंदुत्व कर्नाटक में नहीं चला। सामना में लिखा गया है कि कर्नाटक का नतीजा मोदी शाह के खिलाफ गया। कर्नाटक की जनता ने मोदी शाह की बीजेपी को करारी शिकस्त दी। यह देश के लिए शुभ संकेत है। इसमें आगे कहा गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी से दक्षिण का एकमात्र राज्य छीन लिया। 2024 की दिशा कर्नाटक की जनता ने दिखा दी है। बता दें कि मोदी और शाह के भाषणों को राजनीतिक स्टंट बताते हुए लिखा गया है कि पहले उन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया, यह फेल हो गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही तो पीएम मोदी ने इसे बजरंग बली का अपमान बताते हुए बजरंग बली की उतार दिया। बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने को शिवसेना ने मोदी के विकास पुरुष वाली छवि की हार बताया। सामना में कहा गया है कि मोदी ने प्रचार में बजरंग बली को उतारा, लेकिन इसका कर्नाटक में कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत बजरंग बली ने गदा घुमाई और मोदी शाह के सिर पर मारी। विजय गदा राहुल गांधी के कंधे पर रख दी। बीजेपी का नकली हिंदुत्व कर्नाटक में बिल्कुल नहीं चला। बता दें कि सामना में आगे लिखा गया है कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को कर्नाटक की जनता ने कुचल दिया। सत्ता के लिए बीजेपी द्वारा तोड़े गए 18 विधायकों में से ज्यादातर को जनता ने घर बैठा दिया है। ऑपरेशन लोटस चलाकर, धमकियां देकर, कट्टरता का प्रचार करके ईडी सीबीआई का सिलसिला विपक्षियों के पीछे लगाकर चुनाव जीतने के दिन अब चले गए। कर्नाटक के फैसले ने साफ कर दिया है कि आम आदमी तानाशाही को परास्त कर सकता है। सामना ने लिखा, कर्नाटक की तस्वीर इतनी साफ कभी नहीं रही। कांग्रेस का बहुमत इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी वहां तोड़फोड़ करके सत्ता में आने का सपना भी नहीं देख सकती। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला हुआ कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा, लोकल बॉडी और लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। इसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती दौर की चर्चा भी हुई। बैठक के बाद कहा गया कि सहमति बन गई है। राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद एमवीए कार्यकर्ता उत्साहित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों तक कैसे पहुंचाए, इस पर चर्चा हुई। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा, पार्टी में कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर कर्नाटक में 40% करप्शन है तो महाराष्ट्र में 100% करप्शन है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।